अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक व्लॉग जो कि है ईद से पहले का, जिसमें हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग भी हम ईद की शॉपिंग करने नहीं गए थे, एक्चुअली हम लोग गए थे मीट वगैरह बाय करने, क्योंकि यहाँ पे फिर जब ईद आने वाली होती है तो फिर मीट वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है। तो और दूसरी बात ये है कि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वो एक छोटा सा टाउन है, हम सिटी से काफ़ी दूर रहते हैं। तो सिटी जो है वो हमारे टाउन से जो है वो 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर है, तो ऑलमोस्ट तो हमें फिर मीट लेने के लिए जो है वो जाना पड़ता है सिटी में। अब मीट मिल तो जाता है हमारे इलाके में भी, लेकिन वो फ्रेश नहीं होता है, तो वो फिर बनाने का मज़ा नहीं आता। तो उसकी इस मीट की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे रहती हूँ, वहाँ पे आपको चिकन वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन जैसे मटन हो गया, बीफ हो गया, ये हमें फ्रेश नहीं, ये चीज़ें जो हैं ये हमें फ्रेश नहीं मिलती हैं यहाँ से, हमें फ्रीज़ होया हुआ मिलता है। और समटाइम लोग भी, फिर आपको पता है कि बहुत बड़ा जानवर जो होता है, बहुत वो जो ओल्ड एज का होता है, उसका उसकी ज़िबा करके तो उसका मीट जो है वो सेल करते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि उसको फिर पकाने में, गलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है और उसका फिर वो टेस्ट भी नहीं आता है। एक दो बार चूँकि मैं नई नई यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था यहाँ पे ये मीट वगैरह के सिलसिले में। मैंने एक दो बार मैंने बनाया यहाँ पे, मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया, तो मुझे मज़ा नहीं है बनाने का। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे आप महीने की जो ग्रोसरी है, जो जो चीज़ें जहाँ से नहीं मिलती हैं, वो मुझे आप जोहानसबर्ग जिसको कहते हैं, मेन सिटी जो है साउथ अफ्रीका का, मुझे वहाँ से ला दिया करें। तो महीने में एक बार चले जाया करें, मुझे पूरे मंथ का जो मीट वगैरह है, जो दूसरी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से नहीं मिलती हैं, वो मुझे वहाँ से ला दिया करें। तो इस सिलसिले में और कुछ इसलिए भी हमें मीट लाना था कि यहाँ पे जैसे एक बड़ी ईद आती है तो पाकिस्तान में बारबेक्यू होता है, तो यहाँ पे बारबेक्यू नहीं होता, यहाँ पे कहते हैं बराई। यहाँ पे पाकिस्तान में बारबेक्यू होता है, छोटे छोटे से जो टिक्के टाइप का, वो सीख पे लगा के, तो मसाला लगा के, तो सीख पे उसको लगा के तो बारबेक्यू किया जाता है। तो यहाँ पे वो सिलसिला नहीं, यहाँ पे मिलती है चॉप्स मिलती हैं, वो एक स्पेशल साइज में स्पेशल तरीके से काटी जाती हैं, उनको स्पेशल मसाला लगता है और वो फिर कोयलों पे बनाई जाती हैं। तो उसको यहाँ पे बारबेक्यू नहीं, इसको यहाँ पे कहा जाता है बराई। ये एक साउथ अफ्रीका की एक ट्रेडिशनल है, यहाँ पे बहुत मशहूर है। और स्पेशल यहाँ पे साल में एक दिन छुट्टी दी जाती है इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको कहा जाता है ब्राई डे है आज, और ब्राई डे की छुट्टी है। तो इस सिलसिले में कुछ हमारा ब्राई करने का प्रोग्राम बन रहा था, क्योंकि ईद पे मेरे घर में एक फैमिली इनवाइटेड थी। मेरी एक बहुत ही अच्छी क्लोज फ्रेंड है, कहने को तो वो फ्रेंड है लेकिन मेरी बहनों की तरह है वो। हमने उनको इनवाइट किया था, तो कुछ इस सिलसिले में भी हमें स्पेशल मीट भी लेने जाना था, तो इसलिए हम मेन सिटी में गए थे। अब यहाँ पे जो है कि इस वीडियो में हम लोग मेन सिटी में एंटर हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मैं 6 महीने के बाद सिटी में वापस गई थी, उस सिटी में यहाँ पे मैंने ज़िंदगी के 12-13 साल गुजारे हैं। और मुझे बहुत पसंद है जोहानसबर्ग में रहना, लेकिन कुछ हालात की वजह से मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी। लेकिन यह है कि ये आप देख रहे होंगे, ये जो बोर्ड आ रहा है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जोहानसबर्ग 1 किलोमीटर। यहाँ से जोहानसबर्ग की जो हदूद है वो शुरू हो चुकी है। बहुत खूबसूरत सिटी है, और ये कह लें कि साउथ अफ्रीका का एक बिज़नेस हब है, बहुत बड़ा सिटी है ये। और दुनिया साउथ अफ्रीका में डिफरेंट जगहों से लोग यहाँ से आते हैं और जॉब और कारोबार के सिलसिले में आते हैं। जैसे पाकिस्तान में लाहौर हो गया, कराची हो गया, लोग रोज़गार की तलाश में जाते हैं वहाँ पे। इस तरह ये जोहानसबर्ग जो है ये बिज़नेस हब है, यहाँ पे लोग यहाँ पे बिज़नेस के सिलसिले में आते हैं। तो अब हम एंटर हो चुके हैं। मैं जैसे ही एक दो जगहों पे और भी जाना था, यहाँ पे मैं आपको एक चाइना मॉल दिखाऊंगी। इस जगह का नाम है चाइना मॉल, वो बहुत बड़ा मॉल है और उसमें ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो चाइनीज़ की हैं। और ये देख रहे हैं अब ये मॉल स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ये चाइना का मॉल है, यहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स वगैरह मिलती हैं, मसलन चाइना से जो माल आता है वो मिलता है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिलेगी। एक टाइम था जब ये मॉल बना था, तो ये इस मॉल में जो चीज़ें मिलती थी बहुत ही चीप प्राइस में मिलती थी, कि हर किसी की कोशिश होती कि हम चाइना मॉल जाएं और वहाँ से लेकर आएँ, चीज़ें बहुत सस्ती मिलती थी। और जैसे जैसे ये चाइना मॉल हिट होता गया, जैसे जैसे ये हिट होता गया, मशहूर होता गया, कह लें कि पॉपुलर होता गया, तो इनकी प्राइस भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आसमान को छूने लगी।
तो अब पिछले कुछ 2-3 सालों से कह लें कि इतना ये महंगा हो चुका था कि हम लोग कहते थे कि बजाय यहाँ पे आने के हमें किसी ब्रांडेड कोई चीज़ लेने चले जाएंगे तो हमें वो सस्ती पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अब लोगों ने आना कम कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश हो चुका था आवाम का भी, और यहाँ पे पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा शॉप थी सेल फोन से रिलेटेड। हर चीज़ आपको यहाँ से मिलती थी, अब जो भी आप चीज़ लेना चाहते थे आपको वो यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाती होती थी। लेकिन अब ये जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, अब जो मैंने आपको बताया ना कि मैं 6 महीने के बाद गई थी यहाँ पे, और जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मैं अब गई तो मैं देख के ही हैरान रह गई। ये एक ऐसा मॉल था कि यहाँ पे आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी, यहाँ पे आप गुजरते थे तो एक दूसरे के साथ टकराते थे, इतना रश होता था यहाँ पे। तो अब मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि मुझे मुझे चेंज लग रहा है कि वाकई इस मॉल में कोई तब्दीली आई है, क्योंकि मुझे ये खाली खाली लग रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि इन्होंने कोरोना वायरस की वजह से जो जो सेंटर में हॉल मॉल के जो सेंटर में लगे हुए होते थे वो काउंटर थे, इन्होंने मॉल के ना जो पैसे जिसको कहते हैं जो वहाँ से लोग गुजरते हैं वहाँ पे इन्होंने सेंटर में भी लोगों को काउंटर बना के दिए हुए थे, वो भी रेंट पे होते थे। और शॉप के बाहर भी लोगों को, जो लोग जिन लोगों ने शॉप्स खरीदी हुई थी उन्होंने बाहर भी लोगों को काउंटर बना के दिए हुए थे, छोटे छोटे थे। तो बहुत तंग जगह हो जाती थी गुजरने में, बहुत रश होता था कि 3-4 ब्लॉक थे, तो पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती थी यहाँ पे। तो और आज यकीन करें मैं जब गई तो मैं देख के हैरान रह कि सारा मॉल खाली पड़ा था और बहुत कम लोग थे यहाँ पे। तो मैंने इनसे यही वजह पूछी थी कि क्या मसला है, ये इतनी आवाम क्यों चलेगी, ये इतनी शॉप्स क्यों खाली हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि 2-3 महीने जब आपका कारोबार बंद रहेगा, आप पेमेंट नहीं कर सकेंगे, आप रेंट नहीं दे सकेंगे शॉप का, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आपको वो छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे एक एक जो दुकान है, जो शॉप है, उसका रेंट अगर आप सुने 60-70 हज़ार रेंट तक का है यहाँ पे, रेंट है एक एक शॉप का। तो जब आप 3-3 महीने आपकी दुकानें बंद रहेंगी, आपकी शॉप्स बंद रहेंगी, तो आप कहाँ से अफोर्ड कर सकेंगे। तो इस सिलसिले में ये सारा मॉल जो है ना ये सारा खाली कर दिया इन्होंने। पहले ये सारा भी आप देख रहे हैं बीच में ये सारा कवर होता था। तो बहुत अजीब लगा, दुख भी हुआ सुन के, और कुछ हद तक कह लें कि प्रिकॉशन भी की उन्होंने कि लोग कोरोना वायरस की वजह से जितना ज़्यादा रश होगा उतना ज़्यादा फैलने का डर होगा, तो इस वजह से इन्होंने काउंटर वगैरह ख़त्म कर दिए। कुछ बेचारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सके, जो किराया पे नहीं कर सके, रेंट नहीं दे सके, कुछ इस तरह के लोग भी जो हैं वो शॉप को छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे वीडियो बनाने के लिए स्टैंड लेके दे रहे थे, तो फिर मैंने इनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं आपको तब बताऊंगी, तो आप मुझे ले दीजिएगा। ये तकरीबन यहाँ से मिल रहा था, डिफरेंट प्राइस थी, तो तकरीबन 2,000 तक मिल रहा था। तो मैंने इनको फ़िलहाल मना कर दिया कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डिफरेंट शॉप में जा रहे थे क्योंकि सेल फोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो ख़राब हो चुकी थी। मतलब जैसे कि अब मेरा जो मोबाइल है इसका जो स्क्रीन गार्ड है जो वो ख़राब हो चुका था, वो चाहिए था। एक दो फ़ोन रिपेयर करने वाले थे इनके, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो एक टाइम में इन्होंने बहुत रिपेयरिंग की है। तो कुछ रिपेयरिंग से चीज़ें लेनी थी, बच्चों के फ़ोन ख़राब थे, किसी की स्क्रीन टूट गई, किसी की चार्जिंग पिन टूट गई, तो वो सारी चीज़ें रिपेयर वगैरह करने के लिए चाहिए थी। तो इस वजह से हम लोग इस चाइना मॉल में आए थे, तो ये सेलफ़ोन की चीज़ों को देख रहे थे। ज़्यादातर चीज़ें जो वो हमें नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसका मसला ये है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जो लगा और उसकी वजह से अभी तक इनकी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह वो ओपन नहीं हुई हैं। अभी इनकी चाइना के साथ जो दोबारा से जो ट्रेड है वो दोबारा से स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक। तो काफ़ी हद तक ये था कि प्रोडक्ट जो हम लेने गए थे, जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। और बहुत सी चीज़ें जो मिल रही थी उनकी प्राइस जो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई चीज़ जो 100 रेंड में लेते हैं, तो वो तकरीबन वो हमें डबल ट्रिपल प्राइस में मिल रही थी, तो हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी थी। तो आए तो हम इसीलिए थे कि चाइना मॉल में हर तरह की चीज़ मिल जाती है, फ़ोन से रिलेटेड भी, और अब किसी भी तरह की घर की डेकोरेशन की और किसी भी तरह की कोई भी शॉपिंग करना चाहें आपको यहाँ से हर तरह की चीज़ आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो बस इसी चक्कर में हम लोग आए थे, फिर जो चीज़ें हमें मिली तो हमने वो ले ली, और जो चीज़ें हमें नहीं मिली वो फिर हमने रहने दी। आपको वीडियो देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा यहाँ पे कि देख लें बिल्कुल खाली पड़ा है सारा मॉल, शॉप बंद हैं, ज़्यादातर शॉप जो है वो खाली कर चुके हैं, लोग छोड़ चुके हैं। और जो मॉल का हाल है मुझे देख के बहुत अजीब सा हो रहा था कि एक टाइम था यहाँ पे
आप आते थे तो आपको वो कस्टमर डील करने का भी उन लोगों के पास टाइम नहीं होता था कि इतना रश होता था कि वो लोग कस्टमर भी डील नहीं कर सकते थे। तो आज देख लेंगे किस तरह से मॉल खाली पड़ा है। बहुत अजीब सा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका का भी माहौल जो वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको एक माहौल की आदत होती है और जब वो माहौल आपको नहीं मिलता तो आपको अजीब सा फ़ील होता है। तो यही है कि अब यहाँ पे हमारी शॉपिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने ले ली और जो नहीं मिली फिर ज़ाहिर सी बात है वो फिर हमें किसी और जगह से देखनी थी। अब हम यहाँ से हम बाहर जा रहे थे तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान था कि हम अब आगे जाके तो मीट की शॉप पे हमने जाना था। कुछ हमने मीट जो लेना था तो अब मैं आपको मीट की शॉप पे लेके चलती हूँ और वो दिखाती हूँ आपको। तो जी यहाँ पे हम आ चुके हैं मीट लेने के लिए और ये है जोहान्सबर्ग में मुस्लिम बुचरी। तो यहाँ पे ये एक इसका नाम है यूनाइटेड बुचरी और ये बहुत बड़ी बुचरी है और यहाँ पे आपको हर किस्म का मीट मिल जाता है। हलाल मीट हर तरह का मिल जाता है। इसके अलावा आपको फ्रोज़न मीट अगर आप लेना चाहते हैं वो भी मिल जाता है। आपको हर तरह की प्रोडक्ट जो डेयरी टाइप की, जिसमें चीज़ आगे आ जाता है, जिसमें नगेट्स आ जाते हैं, जिसमें पेस्ट्री पफ पेस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, समोसों की पैटीज वगैरह, ये सारी चीज़ें सॉसेज वगैरह मिल जाती हैं यहाँ पे। सब वेजिटेबल्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादातर आती हूँ सिर्फ मीट लेने के लिए क्योंकि मुझे इनका मीट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आम शॉप पे अगर आप जाए लेने तो जो जिस इलाके में हम आए हैं यहाँ पे, जो अगर हम किसी आम छोटी मोटी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ के लिहाज से इस बुचरी का जो मीट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन आप यकीन करें बहुत साफ़ सुथरा और बहुत कमाल का मीट मिलता है यहाँ से कि आप अगर उसको वॉश ना भी करें तो ऐसे लगता है कि वो फुल वॉश है। लेकिन मैं फिर भी जब भी सारा मीट लाती हूँ मैं घर में ला के उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ, तो उसके पैकेट्स बना के तो फिर मैं उसको फ्रीज़र में रखती हूँ। मैं ऐसे बिना धोए फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ क्योंकि उसका फिर नुकसान ये होता है कि फिर आपको बाद में समटाइम जल्दी में आपको कुक करना पड़ता है। तो जल्दी कुक करने के चक्कर में फिर आपको के पास टाइम नहीं होता कि आप उसको पहले फर्स्ट में आप उसको डिफ्रोस्ट करें, फिर उसको आप वॉश करें और फिर आप उसको बनाएं। तो सम टाइम ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं इससे, मेरा मीट ऑलरेडी वॉश्ड होता है और मेरा फ्रिज में पड़ा होता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ उस मीट को निकालती हूँ। तो सम टाइम मुझे डिफ्रोस्ट करने का टाइम ना मिले तो मैं डायरेक्ट ही उसको मैं कुक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने उसको वॉश करके रखा है। और ये यहाँ पे मैं कुछ चेक कर रही थी, पफ पेस्ट्रीज वगैरह चेक कर रही थी तो, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई यहाँ पे तो फिर मैंने उसको रहने दिया। ये देखें इसमें यहाँ पे ये सारी समोसा पट्टीज वगैरह है। अभी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखें समोसा पेस्ट्री है ये, जहाँ से हर चीज़ आपको मिलेगी। ड्राई फ्रूट भी मिलेगा यहाँ पे, वेजिटेबल्स भी आपको मिलेगी यहाँ पे, मीट मिलेगा यहाँ से, फ़िश से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिलेगी। और यहाँ पे हर चीज़ के इन्होंने लहदा से पैकेट बना के रखे होते हैं। अगर आप यानी कि आप पैकेट्स में लेना चाहते हैं, इन्होंने ट्रे बना के रखे होते हैं। अगर आप ट्रे में लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से अपनी मर्ज़ी से हाफ़ के जी का 1 kg का आप ट्रे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बल्क में लेना चाहते हैं, ज़्यादा मकदार में लेना चाहते हैं तो आप दूसरी साइड पर काउंटर बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाएँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो मीट है उसका ऑर्डर दे के और वहाँ से भी अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी मीट जो है वहाँ से ले सकते हैं और उसका ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे इतना किलो चाहिए या इस तरह का चाहिए। और यहाँ से बहुत साफ़ सुथरा, बहुत नीट एंड क्लीन आपको मिलता है। और यहाँ पे सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि जब मैं मीट लेने आती हूँ तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं इसी शॉप में आऊँ, इसी बुचरी में आऊँ क्योंकि मुझे यहाँ का मीट बहुत पसंद है। ये देखें आप, ये मैरिनेट होया हुआ भी मिल जाता है आपको कि आपको अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने थोड़ा बहुत केजी 1 kg 2 kg के हिसाब से अगर आपने मीट लेना है और आप उसको मैरिनेट करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं रेडीमेड आपको मीट मिल जाए, तो वो भी आपको हर तरह से मैरिनेशन वाला भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सेपरेट से भी मैरिनेशन के बॉक्स मिलते हैं। क्या वो सारा मसाला और रेडीमेड मसाला मिलता है, वो आपने बस घर जाना होता है और आपने सिर्फ मीट को वो मसाला लगा के तो रख देना होता है। और यहाँ पे ये सारा, ये जो अब आपको मैं फ्रीज़र दिखा रही हूँ, ये इसमें सारा फ़िश से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें प्रॉन्स वगैरह और फ़िश, हर तरह की फ़िश है इसके अंदर। और रेडीमेड कटी हुई और भी मिल जाती है आपको यहाँ से, आप वो भी ले सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह और इस तरह की भी चीज़ें हैं वो भी फ्रीज़ हुई भी मिल जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे गोरे लोग होते हैं, जो वाइट पीपल जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें फ्रीज़ लेना पसंद करते हैं। वो फ्रीज़ लेके अपने फ्रीज़र में रख लेते हैं और ऐसे ही निकाल के फिर फ्रीज़ कर लेते हैं, ऐसे ही निकाल के फिर फ्राई कर लेते हैं वो।
यहाँ पे हमारी जो मीट की जो ऑलमोस्ट शॉपिंग थी कंप्लीट थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें अभी भी रहती थी जो हमें उस बुचरी से नहीं मिली थी, क्योंकि कुछ ज़्यादातर जो मटन से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल रही थी, क्योंकि कुर्बानी की वजह से बुशरी वालों ने ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा था कि ईद ईद की वजह से लोग ज़्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे मीट की, तो इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा स्टफ़ वगैरह नहीं रखा हुआ था, इसलिए हमें जो चीज़ें नहीं मिली थी वो हमें अब दूसरी बुशरी पर जाना पड़ा था देखने के लिए। और ये जौहरनगर का वो इलाका है जो जो कि कह लें कि आप इसको कह सकते हैं कि एक मिनी पाकिस्तान के वाला की सूरत कह सकते हैं आप इसको, कि यहाँ पे वैसे अमूमन साउथ अफ्रीका में क्या है कि हर चीज़ जो है वो रात को 8 बजे तक बंद हो जाती है। अदर जो शॉप्स हैं वो 5 बजे बंद हो जाती हैं, और जो बड़े लाइक अब मैं आपको कैसे जैसे कह सकते हैं आपके पाकिस्तान में जैसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं, इस तरह के जो ग्रोसरी शॉप हैं स्टोर्स हैं, वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर्स के नाम से मशहूर है, चेकर कह लें उसको और पिक एंड पे कह लें। वो सिर्फ 8 बजे तक खुला होता है, और 8 बजे के बाद साउथ अफ्रीका में हर चीज़ जो है वो बंद हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है आपको। तो अब आके ये थोड़ी सी आसानी होगी पिछले 2-3 सालों से कि इन्होंने KFC और मैकडोनल्ड्स वगैरह जो है वो यहाँ पे हलाल हैं, और वो उन्होंने 24 आवर्स की इसकी वो सर्विस देना शुरू कर दी है। वो भी इस तरह से कि 10 बजे तक आप KFC और मैकडोनल्ड्स के अंदर जाके आप ऑर्डर दे सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 10 बजे के आप सिर्फ ड्राइव थ्रू ही ले सकते हैं, आप अंदर जाके ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह, और ये वाहिद वो जहानसबर्ग का ये वाहिद वो इलाका है जो रात को 10-11 बजे तक खुला रहता है, और सैटरडे और संडे की रात को ये रात तकरीबन 12-1 बजे तक ये सारा खुला रहता है। आप जब यहाँ पे आते हैं ईद के दिनों में, तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे आप पाकिस्तान में किसी पाकिस्तान की मार्केट में चले गए और वहाँ पे ईद का सामान नज़र आता है आपको, लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ इस तरह का इलाका है, और बहुत मज़ा आता है ईद के दिनों में यहाँ पे आने का। लेकिन इस बार तो ये भी खाली पड़ा हुआ था, कुछ ज़्यादा नहीं था। इन्होंने इस बार इन्हें मार्केट लगाने की इजाज़त नहीं दी, स्टॉल वगैरह लगाने की इजाज़त नहीं दी। ये शालीमार की एक शॉप है, यहाँ पे स्वीट्स मिलती हैं, जो पाकिस्तान में शालीमार स्वीट जो बहुत मशहूर है, वो उनका एक ब्रांच यहाँ पर है। तो बहुत बिल्कुल पाकिस्तान के टेस्ट वाली यहाँ पे जो स्वीट्स मिलती हैं, मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं, और हम अक्सर यहीं से आकर बाई करते हैं। और यहाँ पे जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मेफेयर में आना, मुझे यहाँ पे आके मुझे पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है। तो अच्छा लगता है यहाँ पे। ज़्यादातर लोग जो हैं ज़्यादातर जो आवाम है यहाँ पे वो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बंगाली हैं, सोमालियन हैं, और इस तरह से कुछ वो लोग भी रहते हैं जो शुरू से यहाँ पे रहते हैं, जिनको लोकल इंडियंस कहा जाता है, वो लोग भी यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पाकिस्तानी इंडिया जैसा माहौल मिलता है आपको, और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है यहाँ पे जब आप आते हो, तो पाकिस्तान जैसे शॉपिंग करने का मौका मिल जाता है आपको। हर जगह की मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी थी यहाँ पे मोबाइल यूज़ करने की परमिशन नहीं थी, और ये है कि अब हमारी शॉपिंग जो भी चीज़ें हमने घर की लेनी थी वो सारी ग्रोसरी वगैरह जो कंप्लीट हो चुकी थी, और अब हमें यहाँ से निकलना था, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ कि मैं जौहरनगर से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर रहती हूँ। तो जाते हुए मुझे 2-2.5 घंटे की ड्राइव थी, और बच्चे मेरे जो बड़े बेटे थे मेरे तीनों, वो घर पर थे, और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी उनकी, और मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से शॉपिंग अपनी कंप्लीट करूँ और मैं फ़ौरन घर वापस पहुँचूँ, क्योंकि घर पे आपको पता है कि ये पाकिस्तान इंडिया तो है नहीं कि यहाँ पे हम अपने बच्चों को किसी बड़े के पास छोड़ जाएंगे, या सारे बच्चों को हम साथ लेके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इस चीज़ की सख्ती है कि आपका एक गाड़ी में 3-4 लोग से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। और दूसरा ये था कि हम लोग अपनी गाड़ी पे नहीं गए थे, हम लोग बक्की पे गए थे, वो भी इसलिए कि हमने रास्ते में कहीं एक जगह पे रुकना था, वो भी इस वजह से कि मेरा इनका कोई फ्रेंड था, तो उसने कोई छोटा सा होटल का काम स्टार्ट किया था, तो उसके पास उसने हमारे से फ्रीज़र बोरो किया था, क्योंकि मेरे पास एक डीप फ्रीज़र था जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती थी, तो उसने बोरो कर लिया, तो मेरे हस्बैंड ने दे दिया उसको, तो लेकिन उसका होटल का काम नहीं चल सका। तो बाद में फिर मैंने फिर उनसे कहा कि मुझे अब महीने का एक साथ मीट लाना होता है जो कि मेरे फ्रीज़र में पूरा नहीं आता है, तो आप अपने फ्रेंड से कहें अगर वो मेरा डीप फ्रीज़र यूज़ नहीं कर रहा है, इसके इस्तेमाल में नहीं है, तो वो फिर मुझे मेरा फ्रीज़र वापस कर दे। तो वो उसने कहा था कि वो आपका फ्रीज़र फ्री पड़ा है, आप आके लेके जा सकते हैं। तो अब हमने रास्ते में वहाँ भी रुकना था, तो इस वजह से हमें कुछ ज़्यादा जल्दी थी यहाँ से निकलने की।
ये है जोहान्सबर्ग सिटी का हाईवे का व्यू। ये रास्ते में आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ से पूरा जोहान्सबर्ग नज़र आता है। अगर आप इस व्हील पे बैठते हैं तो ये एक छोटा सा तो नहीं, काफ़ी बड़ा गोल्ड रीफ सिटी है। ये बच्चों के इंटरटेनमेंट की प्लेस है, लेकिन ये भी बंद है आजकल। तो यहाँ पे भी हर चीज़ बंद है। और ये साथ ही आपको येलो कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है मोंटी कसिनो। ये एक जोहान्सबर्ग का एक बहुत बड़ा कसिनो है, नंबर 2 पे आता है ये। और यह बहुत बड़ा कसिनो है और ये अंदर से इंतहाई खूबसूरत है। ये मैंने बहुत बार देखा है। इंशाल्लाह लॉकडाउन जब मुकम्मल तौर पे खुलेगा तो मैं आपको जोहान्सबर्ग की बहुत सी जगह दिखाऊंगी, क्योंकि जोहान्सबर्ग जो है यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है साउथ अफ्रीका। तो अभी तो मैं सिर्फ गाड़ी के थ्रू जो कुछ आपको दिखा सकती थी वो मैं दिखा रही हूँ। अब हम इस टाइम हाईवे पे जा रहे हैं। ये मुस्लिम मस्जिद है यहाँ पे, ये देखें। और एक और यहाँ पे गोल्डन कलर की मस्जिद आती है, मुझे उसका नाम याद नहीं है क्या नाम है। वो बहुत खूबसूरत है। वो जो मुस्लिम इलाका है उस इलाके की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। ये मेरे ख्याल से ये अब वीडियो में आ रही है, अब ये देखें। या अगर हो सका, अगर आपको कैमरे में अच्छी नज़र आ जाती है तो ये देखें, ये मस्जिद है। ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी बनाई गई है। इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं आपको यहाँ की बहुत सी जगह दिखाऊंगी, बहुत सी जगहों की मैं आपको सैर कराऊंगी। आपको इंशाल्लाह जो जोहान्सबर्ग है वो बहुत पसंद आएगा। और मैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बाहर की कंट्रीज़ में जाना, तो जिन लोगों को सैर और सियाहत करने का बहुत शौक था वो साउथ अफ्रीका ज़रूर आएँ। बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक चीज़ है कि ये जो यहाँ का जो ज़मीन है, सतह जिसको कहा जाता है, वो एक जैसी नहीं है। ये पहाड़ी इलाका है। साउथ अफ्रीका जो है पहाड़ों पे बना हुआ है, ऊंचे नीची जगह हैं। रोड्स भी ऐसे ही हैं और घर भी ऐसे हैं कि गार्डन में अगर आप निकलेंगे कहीं से आपको गार्डन ऊंचा नज़र आएगा, कहीं से आपको गार्डन नीचे होगा। लाइक आपको फील होता है जैसे आप किसी पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं छोटी सी। तो साउथ अफ्रीका सारा ऐसा ही है। यहाँ का यही स्टोरी है। ये यहाँ की जो ज़मीन है, जो सरफेस है, वो इक्वल नहीं है, वो ऊपर नीचे है। यानी कि लाइक माउंटेन टाइप का है। जैसे किसी पहाड़ी इलाके में चले जाओ, मरी में चले जाओ तो वहाँ का है। तो सेम लाइक यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ज़मीन आपको इक्वल नहीं मिलती है। यहाँ पे घर भी आप देखेंगे वीडियो में, अगर आपको शायद नज़र आए तो फील होगा आपको कि घर भी ऊंचे नीचे, जैसे पहाड़ी इलाकों में घर बने होते हैं, यहाँ पे घर भी इसी तरीके से बने हुए हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। मोस्टली जो इंडियन जो मूवीज़ हैं और वो ज़्यादातर शूटिंग जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में होती है इन मूवीज़ की। और ज़्यादातर आप इंग्लिश मूवीज़ में भी ज़्यादातर यही होता है कि जो उन्होंने रोड के जो सीन्स करने होते हैं, रोड पे जो ट्रैफिक के जो सीन्स करने होते हैं, वो भी ज़्यादातर साउथ अफ्रीका की रोड्स पे आके उन मूवीज़ की शूटिंग्स होती हैं। क्योंकि यहाँ की जो रोड्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं, बहुत ही खुली रोड्स हैं। हाईवे तो बहुत ही बड़ी होती है यहाँ पे। देखिए मैं इस टाइम हाईवे पे नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल रोड पे जा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, अभी तो विंटर है, विंटर की वजह से यहाँ पे ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही है, सारा येलो येलो है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, इंतहाई ज़्यादा ग्रीनरी होती है। और स्पेशली यहाँ पे ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ही बड़ा कंट्री है। और तकरीबन अभी 40% यहाँ पे आबादी है और 60% जो है ना साउथ अफ्रीका भी खाली है। यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ज़मीन का जो कह सकते हैं आपके जो रकबा है ज़मीन का, जो ज़मीन है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया रकबे के लिहाज से जो साउथ अफ्रीका वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे अब मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी अब, क्योंकि आगे ड्राइव बहुत लंबी है। और इंशाल्लाह फिर मैं आपको के नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, नई रेसिपी भी लेकर आऊँगी साथ में कोई। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी अपलोड करूँगी अनकरीब। और मैं अब नेक्स्ट व्लॉग जो है वो ईद के हवाले से, जो मैंने आपको बराई के बारे में बताया, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पर बराई किस तरह की जाती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप लोग भी खुश रहिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बेल का जो बटन वो लाजमी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।